नमस्कार और सही बच्चों को नमस्कार। फिर से ढेर सारा आशीर्वाद प्यार। तो आप लोग तैयारी करते रहें, लगातार जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। जिनने फॉर्म अभी भी नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें, ठीक है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्र परीक्षा 2024 के पेपर में गणित के कुछ प्रश्न आए थे, पर पिछला जो पेपर 2024 का है हमारे पास, ठीक है, उसमें कुछ प्रश्न आए थे जिसमें कि एक पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में ओ, चित्र आपको दिख रहा है, ये ओ वृत्त का केंद्र है और पी क्यू आर 70 अंश है। तो आपको पूछ रहा है कि पी एस आर कितना होगा। देखिए, तो इसके लिए एक नियम है, पहले वो जान लीजिए कि ये जो चतुर्भुज बना, अंदर देखिए चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज के यदि चारों शीर्ष, चतुर्भुज के यदि चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये जो चतुर्भुज है आपका, इसका नाम देखिए लिखा हुआ है पी क्यू आर एस। जो पी क्यू आर चतुर्भुज बना है इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? ये चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। मतलब जो वृत्त जिनके जो सिरे हैं, जिनके शीर्ष हैं वो कहाँ पर हों? वृत्त पर स्थित हो, क्या कहलाएंगे? चक्रीय चतुर्भुज। और इनका इनकी प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है? मतलब अगर ये x है, ये y है, तो x प्लस y कितना हो जाएगा? 180 अंश। या फिर ये w है और ये z है, w प्लस z भी कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा, ठीक। अच्छा आप बताओ, दो कितना आसान हो जाएगा। अगर ये कोण 70 अंश का है, आपसे कह रहा कोण पी क्यू आर 70 अंश हो गया, ठीक। अब कह रहा पी एस आर का मान निकालो। तो ये पहले देखो चक्रीय है कि नहीं, इस लाइन को मत देखो, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। इसे दूसरे सवाल में बताएंगे आपको, तो आपको भ्रमित करने के लिए बनाया गया, ठीक है। पी एस आर ये कोण निकालना है, तो आप पता है अगर ये एक्स मान ले हम तो 70 सम्मुख कोण है सामने के, तो 70 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180। एक्स निकालना 70 उधर भेजोगे या 70 जुड़ा है उधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटेगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70 और आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 110। आई बात समझ में? तो उत्तर कौन सा सही होगा? ये आप आराम से लगा लीजिए, ये आपका समझ में आया? समझ में कि अगर ये कोण दिया है, सामने निकालना है, तो केवल 180 घटा देंगे, ठीक, कुछ नहीं सोचना। लेकिन अब इसी में दूसरा प्रश्न देखिए बन जाए। दूसरा प्रश्न ये बन जाए कि एक वृत्त है, नियम जो बता रहा हूं लिख लीजिएगा या आप कर लीजिएगा। एक ये है कि एक कोण, ये वृत्त का केंद्र O है और यहाँ पर एक कोण बना हुआ है ए बी सी, और आपको ये कोण दिया है, मान लो ये दे दिया आपको 30 अंश। तो आपसे कहेगा, इसका मतलब क्या है? कोण, चित्र में कोण ए बी सी बराबर 30 अंश है, तो कोण ए ओ सी का मान निकालिए। अब यहाँ पे एक नियम जान लो कि केंद्र पर देखिए ये क्या है? एक चाप है ए सी, एक चाप है, या फिर इसको मिला दोगे तो ये जीवा हो जाएगी। चाहे एक चाप कहा जाए चाहे जीवा कहा जाए, समान जीवा पर अगर केंद्र पर भी कोण बन रहा है और दूसरी तरफ कहां पर? परिध पे भी कोण बन रहा है, तो केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। मतलब अगर कोण एओसी निकाला जाएगा तो कोण एसी क्या हो जाएगा? किसके 2 गुना हो जाएगा? 2 गुना मतलब 2 से गुणा करना है, 2 गुणे एबीसी के बराबर, यही होगा। अब बताओ 2 एबीसी कितना है? 30 अंश है, तो 30 गुना कितना हो जाएगा? 60। हमारा ये कोण कितना आ जाएगा? अब तुम इसे उल्टा करेंगे, इस तरह क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया है, उससे पहले वाले में ऐसा क्वेश्चन है, तो जो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इनको ढंग से तैयार करो। जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180 अंश। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। अच्छा मान लो ये 60 दिया होता है, ये निकालना होता तो क्या करते? आधा करते ना, मतलब परिध पर बना कोण केंद्र बने कोण का आधा हो जाएगा। अब एक चीज और जान लो, तो वृत्त का तुम्हारा काम काफी खत्म हो जाएगा। यहां मान लो ये बिंदु है और कोई रेखा इसको ऐसे इस पर छूती हुई जा रही है, काट नहीं, रेखा भी छू ले जा रही है, ठीक।
इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? और स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, इनके बीच का कोण हमेशा कितना होता है? 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। ठीक, ये हो गया। एक कोण का नियम और है, वो भी जान लीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्ध मतलब जैसे व्यास हो गया, वृत्त का क्या हो गया? व्यास। तो इस पर जितने भी कोण बनेंगे, चाहे इधर बने, चाहे इधर बने, चाहे इधर, ये सब 90 अंश के कितने होंगे? अर्धवृत्त। समझ गया ना? व्यास को चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, इन सब का मान 90 अंश ही होगा। ठीक, पहली प्रॉपर्टी आपको ये मिली, ये वाली सवाल लगा है ना? दूसरा ये मिल गया, तीसरा क्या मिला? ये मिला, चौथा क्या मिला? अर्धवृत्त पर बने कोण कितने होते हैं? समकोण होते हैं। कितने होते हैं? समकोण का होता है। एक और जान लो इस समय, पांचवा गुण क्या है? वृत्त के सवाल लगा दीजिएगा आपको, ठीक है? एक ये होता है कि जैसे व्यास वाला था, कोई एक जीवा बनी, ये जीवा है, क्या है ये? कोई एक जीवा है, तो जीवा के एक तरफ उसी जीवा पर बनने वाले सारे कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? मतलब ये जगह x है तो ये भी x होगा और ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये कभी छोटे छोटे नियम है अभी जिन पे हम लोग काम कर सकते हैं। आपके यहाँ जो क्वेश्चन आने वाले हैं, हमने 2-3 नियम बताए, उन्हीं से हो जाएंगे। ठीक, फिर से सुन लो। पहला, चक्रीय चतुर्भुज पता होना चाहिए, जिसके चारों शीर्ष कहां पर होंगे? वृत्त पर स्थित होंगे, उसे क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180। सम्मुख मतलब आमने सामने। अच्छा ये बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होगा? 360। कितना होता है? त्रिभुज का कितना होता है? 180। त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है? 180। और चतुर्भुज कितना होता है? 360। कितना होता है? इससे सवाल आते हैं। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा क्या था? केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है ना? और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना होता है? 90 अंश का। ठीक है, इससे सवाल आप लोग लगाइएगा। ठीक, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है आपका जो पेपर है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो आप पेपर देने जा रहे हो तो उम्मीद यही होगी प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पता होगा, है ना? इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने तुम गिन सकते हो, सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अब पहले माध्य का सूत्र जान। माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं, जान लीजिए यार। माध्य को आप समांतर माध्य भी कह सकते हो, समांतर माध्य पूछा जाए, या फिर माध्य पूछा जाए, या फिर औसत पूछा जाए, औसत मान। ठीक, इन सब के लिए केवल एक ही सूत्र है, तीनों के लिए। क्या? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, जिसका आप निकाल रहे हो वो कितने हैं, है ना? मतलब अब संख्याओं का योग का मतलब कितना? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे कितनी संख्या है? 10 है ना? 10। नीचे किससे भाग करोगे? 10 करेंगे। लेकिन अब इसको जब जोड़ने बैठोगे तो बड़ा कठिन होगा। अभी तो 10 है तो जोड़ लोगे आप, छोटे छोटे बड़ी संख्या आ गई तब क्या करोगे? तो इसके लिए एक सूत्र और नहीं याद कर लेना कि सूत्र ये होगा n क्रमागत। मतलब जो लगातार आए, ठीक है? 1 2 3 ऐसे। n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है सूत्र
n+1/2। तो पहले योग इससे निकालोगे आप। n क्या है, कितनी संख्याएं आपने ली, ठीक। n क्या है, कितनी संख्याएं। चलो पहले हम योग निकालते हैं, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब योग इधर निकाल रहे हैं, देखो कितनी संख्याएं हैं, 10। ये जो ऊपर लिखा है 1 से 10 तक ना, इसका मतलब यही ये, ठीक। n बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो n क्या है कि संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं आपने ली हैं, 10 ली हैं। तो योग कितना हो जाएगा, 10 और 10 घन 1, एक ब्रैकेट में बटे 2, 2 पंचे 10 कट गया, ठीक। अब 5 10 एक कितना हो गया, 11, 11 बचे 55 हो गया। योगफल कितना आ गया यहाँ पर, 55। कितना आ गया, 55। कुल योग जोड़ना नहीं पड़ा ना, तुरंत आ गया। ऐसे आप जोड़ते 10 9 19 19 8 27 27 7 34 होता, तो वो और बड़ा मान लो, ये तो 10 ही संख्या, 100 संख्या दे देता, कठिन होगा। तो उसके लिए सूत्र याद कर लेना, n+1/2। ये n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है। इसका है n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, हो गया। और कुल योग आ गया 55। तब इसको अगर हल करें, इसको हटा दें, सूत्र नोट कर लिया आप लोगों ने। अब कुल योग आ गया हमारे पास 55। कितना आ गया, और भाग किससे करना है हमको, 10 से। और पता है 10 से भाग करते तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा ना। 100 से भाग करते तो 2 अंक पहले लग जाता, 1000 से भाग करना होता तो 3 अंक पहले लग जाता। तो यहाँ पर 1 अंक पहले दशमलव कहाँ लग जाएगा, 5 उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 5.5। सेकंड ऑप्शन सही। आया समझ में, आया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब रिपीट होते हैं, दोबारा फिर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। संख्याएं बदल जाएंगी, सवाल ऐसे ही रहेंगे, ठीक। देखिए अब इतने कम समय में हम लोग सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, कि उतना जरूर पढ़ना जितना पेपर में आना है ना। चलिए ठीक, ओके।